हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। चिकित्सा लिखा है, विज्ञान लिखा है, गणित लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब लिखा है। अगर ये पॉसिबल है कि नासा के टेलीस्कोप बनाने के पहले से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। हमको पता है कि 9 ग्रह हैं, हमने नाम दे रखे हैं, हम उनके हिसाब से पूजा करते हैं। अभी जो जिस शब्द को माना जा रहा है एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर एआई का फुल फॉर्म ऑल इंडिया भी तो हो सकता है, जो कि है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले से एआई का फुल फॉर्म ऑल इंडिया। मैं बार बार बोलता हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जलना हिंदुओं के लिए या भारतवंशियों के लिए या एशिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आज तक का सबसे बड़ा नुकसान। मतलब आपके और मेरे पूर्वज इस पृथ्वी पे 20 लाख, कम से कम 20 लाख साल से हैं, और पहले से भी हो सकते हैं। हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किए 5000 साल से। मतलब आपका 97% ऑफ आपका इतिहास डॉक्यूमेंटेड नहीं। भीम और दुर्योधन जैसे गदाधरों के जो गुरु थे बलराम, उनके हाथ में आपने तस्वीरों में गदा क्यों नहीं दिया? उनके हाथ में हल है, क्यों? अक्षत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए और थोड़ा सा समय निकालने के लिए जी। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं सीधे क्वेश्चंस पे आऊँगी जो हमारे दर्शक सभी चाहते हैं आपसे पूछना, और मैं पर्सनली जिस ज्ञान की आकांक्षा के साथ आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। थैंक यू मनोज्ञा। तो अक्षत जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत के जो कल्चरल टेक्स्ट हैं, जो जिसको आज तक माइथोलॉजी बोला जाता है, उस पे आपका क्या मानना है कि वह इतिहास था या माइथोलॉजी? देखिए, मान्यताओं में बहुत सारे खिलवाड़ हो चुके हैं ऑलरेडी, और थोड़ी बहुत चीज़ें डाइल्यूट भी हो ही जाती है विद टाइम, किसी की भी हो। आप आज किसी को एक बात बताएंगी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वही बात जब आपके पास 10 दिन बाद आएगी तो उसका स्वरूप बदल जाएगा, है ना? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो चीज़ जो लिखी, पढ़ी या बताई जा रही है वो सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या शब्द आता है, मिथ्या का मतलब ही होता है कल्पना, है ना? तो माइथोलॉजी शब्द जो है वो मिथ्या से बनता है। अगर मुझे विश्वास है अपने धर्म पे, अपने पूर्वजों पे, तो मैं इसको इतिहास मानूंगा, और अगर इतिहास मानूंगा तो फिर उसको मैं सत्य का नाम दूंगा, ना कि मिथ का। तो अगर मैं मिथ्या और मिथ नहीं मानूंगा, सत्य और सत्य मानूंगा, तो फिर मैं माइथोलॉजी नहीं कहूँगा, मैं सत्यालॉजी कहूँगा। तो मेरे लिए राम और कृष्ण सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पूर्वजों ने बता दिया है, इसलिए क्योंकि उसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, अनगिनत प्रमाण है कि ये सब चीज़ें हुई थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर द्वारका नगरी डूब गई थी, ये लिखा नहीं होता। और आज अब बस शुरू हो चुका है या होने वाला है कि अब आप सबमरीन से जाके पानी के अंदर द्वारका नगरी देख सकते हैं। राइट, अभी मोदी जी ने करा था। अभी वो शुरू कर रहे हैं। अगर किसी ने राम सेतु नहीं बनाया होता तो इतने साल पहले ये लिखा नहीं होता, है ना, कि राम सेतु बना हुआ है ना, आज भी आपके नज़रों के सामने आप देख सकते हैं। तो जब मेरे पास 100 में से 50 चीज़ों का प्रमाण है, तो मैं बाकी 50 चीज़ों को मिथ्या कैसे मान लूँ? इतने हज़ार सालों में हम सब ने वोट दिया है, यहाँ पे हमको एक उंगली में निशान लगाया गया, महीने भर में वो निशान चला जाएगा। 1 महीने बाद आपके पास इस बात का प्रमाण नहीं होगा कि आपने इस बार वोट दिया था कि नहीं दिया था, मगर वोट दिया तो था ना। तो हज़ारों सालों में आपके 50% प्रमाण अगर मिट गए हैं, और उसके बावजूद इतने हज़ार साल बाद आप ये प्रूव कर पा रहे हैं, प्रमाणित कर पा रहे हैं कि ये सब के अवशेष अभी भी बचे हैं, तो मैं लिबर्टी दूंगा और मैं मार्जिन दूंगा उस बचे 50% जिसका हम प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, इस बात के साथ कि वो सब भी सच में हुआ था। तो मेरे लिए माइथोलॉजी कभी नहीं रहा है, मेरे लिए सत्योलॉजी रहा है। हम पहले दवा और इलाज कम होते थे, ठीक है, हम डिस्कवर कर रहे थे, हम इन्वेंट कर रहे थे। आज की डेट में हम लोगों की उम्र बढ़ा पाते हैं ना, अपने मेडिकल साइंस की वजह से। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारे पूर्वज, क्योंकि हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। चिकित्सा लिखा है, विज्ञान लिखा है, गणित लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब लिखा है। तो ये अगर ये पॉसिबल है कि नासा के टेलीस्कोप बनाने के पहले से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, हमको पता है कि 9 ग्रह हैं, हमने नाम दे रखे हैं, हम उनके हिसाब से पूजा करते हैं, तो
इस बात का कहाँ से प्रमाण सामने वाला लाएगा कि जो चीज़ें हुई होंगी उस समय, जिसका प्रमाण अब हमको नहीं दिखता है, वो नहीं हुआ था। तो इसके बाद मेरा अगला प्रश्न ये आता है कि चलिए मान लिया मेरे हिसाब से भी आपके हिसाब से भी रामायण और महाभारत हमारा इतिहास रहा है, ठीक बिल्कुल, है, कुछ निसंदेह। निसंदेह इतिहास रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे इन काव्य, इन महाकाव्यों में जो ये वर्णन मिलता है कि मेघनाद ने गायब होकर ब्रह्मपाश में नागपाश में बांध लिया राम जी और लक्ष्मण जी को, एक स्वर्ण मृग बन गया, रावण ने भेष बदल दिया, सीता जी की हत्या कर दी गई, वानरों को ऐसा दिखाया युद्ध के दौरान, कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि हमारे लिए सोचना पॉसिबल नहीं है। अभी हम अगर कुछ भी सोचते हैं तो वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डीप फेक या कुछ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है, या कुछ और इवॉल्व साइंस रही थी उस वक्त, या फिर ये क्रिएटिव लिबर्टी है जो कि राइटर्स ने ली, या फिर ये वो कल्पना का पार्ट है जो कि राइटर्स या जो हमारे वाल्मीकि जी थे या तुलसीदास जी थे उन्होंने इसमें ऐड किया। अभी आपने एआई शब्द का इस्तेमाल किया। एआई का अभी जो जिस जिस शब्द को माना जा रहा है, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर एआई का फुल फॉर्म ऑल इंडिया भी तो हो सकता है, जो कि है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले से एआई का फुल फॉर्म ऑल इंडिया है ना। ऑल इंडिया में फैले हुए हैं प्रमाण हर तरीके के। तो वो बात मेरे कहते कहते मेरे जहन से उतर गई कि मैं क्या कह रहा था जब मैंने मेडिकल साइंस की बात की। तो जब हमारे पास सारे औषधि और सारे तरीके थे, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमने उसी समय कोई उपाय निकाल लिया होगा इमोर्टैलिटी का। जब आज की डेट में आप कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं और आप एक मरते आदमी का जीवन 5 साल 8 साल 10 साल से आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो सकता है ना कि आप बढ़ाते बढ़ाते किसी का जीवन इतना लंबा कर दें कि उसका कोई अंत ही ना हो। इस बात की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? इसके और उदाहरण आपको मैं देता हूँ। हम कहते थे कि रावण पुष्पक विमान में आया था, है ना। आज से 100 साल पहले लोग हंस सकते थे इस पे, क्योंकि तब तक मानव उड़ता नहीं था। हम चीख रहे थे कि नहीं नहीं मानव उड़ सकता है, नहीं नहीं मानव उड़ सकता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है मानव उड़ सकता है। लोग नहीं मान रहे थे। वो तो राइट ब्रदर्स ने बताया तब हम माने। राइट ब्रदर्स ने पूरे विश्व को रॉन्ग कर दिया। तो लोगों ने बोला कि अब आज इतिहास का ये फलानी तारीख इस बात का प्रमाण बनेगी और ये आज के बाद मानव उड़ सकता है। तो हमने बोला यही तो हम बोल रहे थे। ठीक है, नाम बदल जाने से किसी चीज़ की तासीर नहीं बदल जाती। मेरे को आप अक्षत की जगह कोई भी नाम से बुलाएंगे, मेरी शक्ल, मेरा स्वरूप, मेरा हाव भाव यही रहेगा, मेरी आवाज़ नहीं बदल जाएगी आपके मेरे नाम बदल देने से। तो राइट ब्रदर्स ने उसको एरोप्लेन बोल दिया और हम उसको विमान बोलते थे। दोनों चीज़ें अगर उड़ती थी दोनों को पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और कोई भी हवाई जहाज़ बनाना सोचने भर के पहले उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ होनी पड़ेगी, है ना। आप गुरुत्वाकर्षण को बिना समझे कोई चीज़ हवा में लेविटेट कराने के बारे में नहीं सोच सकते। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि न्यूटन अंकल जो हैं, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स समझाया हम लोगों को, उनके 1000 साल पहले 2 और महानुभव थे जो कि आपके देवभूमि भारत में पैदा हुए थे, जिनमें से 1000 साल पहले एक व्यक्ति ने कहा था कि जैसे आग का काम होता है भस्म करना, आग का वही काम होता है, पानी का काम होता है शीतलता प्रदान करना और बहते रहना, वैसे ही पृथ्वी का, ज़मीन का काम होता है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। वो अपने एक बड़े से किताब में ये 3 लाइन लिख के चले गए। उसके 500 साल बाद एक और शख्स आए। जो पहले थे जिन्होंने 3 लाइन लिखा था उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। जो बाद में आए उनका नाम था भास्कर द्वितीय। उन्होंने उनकी किताब की इन 3 लाइनों को उठाया और उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि का काम होता है भस्म करना, जैसे पानी का काम होता है शीतलता प्रदान करना, और पृथ्वी का काम होता है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना, ये पृथ्वी की जो तासीर है हर चीज़ को अपने प्रति खींचना, उसको आज से हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नाम देने के बाद भास्कर द्वितीय के मरने के 500 साल बाद न्यूटन पैदा हुए थे, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि
ऑल इंडिया, जो एआई का मेरा फुल फॉर्म है ऑल इंडिया, उस ऑल इंडिया में हर तरफ इस बात के अनगिनत प्रमाण पड़े हुए हैं कि हम पहले बहुत एडवांस थे, फिर कुछ चोर आए यहाँ पे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा किताबें थीं, उसको जला दिया। अब मुझे जितनी जानकारी है, आपको जो पता है, इंटरनेट पे जो चीज़ें घूम रही हैं, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जो बच गए, वो 2-3% नॉलेज हमारे पास बचा हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जलना हिंदुओं के लिए या भारतवंशियों के लिए या एशिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आज तक का सबसे बड़ा नुकसान। तो हमारे पास बहुत छुटपुट सी चीज़ बची हुई है। आप जैसे आकाशवाणी की बात है ना, तो वो लिखा हुआ है कि आकाशवाणी होती थी। कंस को आकाशवाणी से पता चला था कि 8वां पुत्र कृष्ण के नाम से होगा और मार देगा। आप उस समय जिन लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि हवा में तरंगों में आवाज़ आ रही है, उन्होंने हमको बेवकूफ़ बोल दिया होगा। ठीक है, चलो भाई, उस समय बोल दिया। आपके देश का जो पहला रेडियो स्टेशन बना, उसका नाम क्या था? ऑल इंडिया रेडियो। उसको हिंदी में क्या कहते थे? आकाशवाणी। संजय था जो धृतराष्ट्र को वहां बैठे बैठे पूरा महाभारत दिखाता था, तो उसको किस चीज़ का वरदान था? दूरदर्शिता का। तो आपके देश में जो टीवी का पहला चैनल बना, उसका क्या नाम था? दूरदर्शन। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी में जो बाद में हुई, ये भी तो हो सकता है ना कि हम एक बार उस टेक्नोलॉजी के लेवल पे पहुंच के वो सब खो चुके हैं और हम अभी कोई भी चीज़ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं। अब मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे इन्वेंशन और डिस्कवरी का बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताया था। उन्होंने कहा, क्लास में पूछा कि गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। सारे बच्चों ने हाथ उठाया, मैंने भी हाथ उठाया। मैंने ग्राहम बेल से लेकर वास्को डी गामा तक सब नाप दिया, आता था। मेरे को लगा ये नया टीचर आया, इसको अपने को इम्प्रेस करने का। बच्चे ऐसे ही चाहते हैं। तो एक बार मैं बोला, फिर दूसरों को मौका दे दिया, फिर दूसरी बार मैंने बोला, फिर दूसरों। मुझे लगा ये आदमी कन्विंस क्यों नहीं हो रहा। मैंने तीसरी बार हाथ उठा दिया। तीसरी बार मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए हाथ उठा रहा था और वो बैक फायर कर गया था। उन्होंने बोला, व्हाट इज़ योर नेम, यू स्टैंड अप। क्लास 6th में था मैं। तो मैं खड़ा हुआ, अक्षत गुप्ता सर। बोले, यू नो व्हाट अक्षत, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, यू जस्ट सिट डाउन। तो मैं तब समझा दैट द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी इज, जब कोई किसी जीवित चीज़ को या किसी बनी हुई चीज़ को खोज लेता है तो वो डिस्कवरी होती है, और किसी चीज़ को क्रिएट करता है तो वो इन्वेंशन होता है। अगर तो मेरे पिता ने मेरी माता को या मेरी माता ने मेरे पिता को अगर खोज लिया था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो वो डिस्कवरी है। और दोनों ने मिलके जो एक नई चीज़ क्रिएट की, ये बैठा है आपके सामने, वो इन्वेंशन है ना। अब ये चीज़ मैं आज तक इसलिए नहीं भूला क्योंकि वो एक अलग तरीके से मेरे को बता दिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो आज की डेट में हमको लगता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि अलग तरीके से हमें समझाया गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है और जिस तरह से लिखा हुआ है, वो मासेस को समझाने के लिए लिखा हुआ है कि अगर वो साइंस नहीं भी पढ़ते हैं, वो साइंस नहीं समझते हैं, फिर भी वो उस चीज़ को समझ पाएं, तो उसको किसी और भाषा में, किसी और तरीके से समझाया जा सके, तो जिससे वो मासेस में भारत का इतिहास पहुंच सके, जन जन तक। या तो वो, अगर आप और हमारे जैसे इंटेलिजेंट हैं, तो वो साइंटिफिक उसके क्लूज ढूंढेंगे, उसकी बैक स्टोरी ढूंढेंगे। नहीं है तो वो उसमें भक्ति ढूंढ लेंगे। आपके और मेरे जैसे इंटेलिजेंट की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप और मैं इंटेलिजेंट नहीं है। मैं कारण बता रहा हूँ आपको। हम लोग विद टाइम, हमारी बुद्धि क्षीण हुई है, हमारा इंटेलिजेंस विद टाइम गिराया गया है सिस्टमैटिकली। हाँ, और जो हम लोगों का अब जो फोकस है ना जिन चीज़ों पे, उनकी वजह से भी हम सही चीज़ पे ध्यान नहीं देते, हम पढ़ते कम है। ठीक है, क्योंकि हमको मोबाइल में गेम खेलना है ना। हमारे पास इंटरटेनमेंट के इतने सारे आयाम आ गए हैं कि हम सही, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे हम डाइवर्ट होते जा रहे हैं विद टाइम। तो हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट थे वो पुराने लोग जिन्होंने इतनी मेहनत करके हजारों लाखों किताबें लिख दी। और ये जो कहानियों में बताने का चलन है ना,
देखिए, आज तक मानव का जो सबसे पुराना अवशेष मिला है ना मनोज्ञा, वो है 20 लाख साल पुराना। वो मिला है साउथ अफ्रीका में। मतलब आज तक का सबसे पुराना मानव अवशेष 20 लाख साल पुराना है। मतलब आपके और मेरे पूर्वज इस पृथ्वी पे 20 लाख, कम से कम 20 लाख साल से हैं, और पहले से भी हो सकते हैं। हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किए 5000 साल से। मतलब आपका 97% ऑफ आपका इतिहास डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपको और मुझे नहीं पता। ठीक है, कहानियों का जो 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 चलन है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों के डीएनए में है आज भी मौखिक रूप से सुनना, राइट। लिखित रूप से पढ़ना नहीं, मौखिक रूप से सुनना। तो ज़्यादातर लोगों में जो 5 इंद्रियां होती हैं उसमें कान सबसे तेज होता है आज भी। यहाँ से जो यहाँ जाता है वो ज़्यादा लोगों के ठहरता है बजाय यहाँ से जाके। ठीक है, तो ये हमारी बनावट ऐसी है। मुझे लगता है कि खाना, कपड़ा और छत के अलावा जिस चौथी चीज़ के बिना हम नहीं जी सकते हैं वो है कहानी। तो उस समय भी अलग अलग बुद्धि के लोग, अलग अलग श्रेणी के लोग थे, और उन सबको एक ही चीज़ को, मतलब आप अगर एक लैंग्वेज आप कहती हैं, एक लैंग्वेज ये कहते हैं, एक लैंग्वेज ये कहते हैं, चौथा लैंग्वेज मैं कहता हूँ, तो हम 4 अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों को, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूँ, समझ की बात कर रहा हूँ, है ना, उन सबको एक लाइन में कैसे लाया जाएगा। आप सोचिए कि कई लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो हम क्या बनाते हैं, ट्रेन, एक साथ बैठो निकल लो, करेक्ट, फ्लाइट, एक साथ बैठो निकल लो। जितने लोग उस डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं वो गेट नंबर 5 में आ जाए, ऐसी होता है ना एयरपोर्ट में। तो कहानियाँ वही प्लेन और वही ट्रेन है कि आपको जो समझना है ना, हम आपको एक जैसा समझा देंगे। तो वो कैसे समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से। तो ये कहानियों की ज़रूरत है हमारे जीवन में कि बिना कहानियों के नहीं चल सकता हमारा काम। और शायद वो हमारे ज़हन में कुछ इस तरह से उतर जाती हैं कि वो याद भी रह जाती हैं। आपके एजुकेशन सिस्टम में आज भी आपको और मेरे को ऐसे 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 करके रटना क्यों पड़ता था, उसमें कहानियां नहीं है, इसीलिए याद नहीं होता है। और हजारों साल पुरानी रामायण और महाभारत की कहानी और इतने सारे किरदार और उन लोगों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इतने सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इन सब के रिश्तों में, वो सब आपको क्यों याद है। आपको हीरो छोड़िए, आपको राक्षस और उसकी बहन और उसकी पत्नी के नाम याद है, क्यों। और आपको अभी जो आप बचपन में जो टेक्स्ट पढ़े हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, अभी पूछ लूंगा तो हम दोनों ब्लैंक हो जाएंगे, करेक्ट है ना। बिल्कुल सही बात है। तो उतने 1000 साल से ये जो किरदार आज तक जीवित है ना, वो इसलिए जीवित नहीं है कि वो अरे वाह, वो इसलिए जीवित है क्योंकि वो हमको कहानी के माध्यम से उतारे गए हमारे अंदर। तो कहानियों का ये औचित्य है। जैसे आपने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी अगर नहीं जलाई गई होती तो हमारे पास बहुत ऐसे रेफरेंसेस और बहुत ऐसा ज्ञान होता जो जिससे आज हम वंचित हो गए हैं। तो आपके हिसाब से सनातन और साइंस में क्या ओवरलैपिंग है जो कि हमसे कहीं ना कहीं या तो उसमें जल गई है जो हम आज फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ हद तक हमने अज्यूम करके फिगर आउट कर लिया है। जैसे कि मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी, आपने पुष्पक विमान की बात करी, तो ऐसे विमान क्या रियलिस्टिकली होते थे और इनके पीछे की साइंस क्या थी। और इसके अलावा एक और प्रश्न रहेगा, इसका सब पार्ट, सॉरी मैं बहुत लंबा प्रश्न पूछ रही हूँ, नहीं बिल्कुल, कि अस्त्र जो होते हैं तो वो भी क्या न्यूक्लियर वेपन जैसे थे, कुछ ब्रह्मास्त्र को हम न्यूक्लियर वेपन कह सकते हैं। एक ही सवाल में आपने बहुत सारे सवाल नत्थी किए हुए हैं, इसलिए इसका जवाब मैं छोटा छोटा भी दूंगा तो जवाब लंबा होगा, उसके लिए तैयार रहें। इसका पहला, आपके सवाल का पहला पार्ट क्या था, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दें। सनातन और साइंस की क्या सनातन और साइंस, हर, देखिए आप एक लौते ऐसे धर्म हैं, आप एक लौते ऐसे कौम हैं जिसने कभी साइंस से परहेज नहीं किया, कभी नहीं किया। हमारे में रसायनों के बारे में लिखा हुआ है, दवाइयों के बारे में लिखा है। सुश्रुत एक शख्स थे जो कि आपकी माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है, जो पहले शल्य चिकित्सक हैं आपके पूरी दुनिया के, मतलब प्लास्टिक सर्जन। उन्होंने 27 वॉल्यूम में सुश्रुत संहिता लिखी, जो बाद में पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, अरेबिक कंट्रीज़ पहुंची, वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई और वापस वेस्टर्न कल्चर से आपके पास घूम के आई बन के प्लास्टिक सर्जरी। हम लोग अब इतने गरीब हो गए हैं
कि हम लोगों को प्लास्टिक सर्जरी को हिंदी में शल्य चिकित्सा कहते हैं वो भी नहीं पता, लेकिन उसका जो डिस्कवरर या उसका जो इन्वेंटर था वो आपके मेरे बीच का इंसान था, देवभूमि भारत में पैदा हुआ था। ठीक है, तो जब आप अगर इस्लाम और साइंस बोलेंगे या क्रिश्चियनिटी और साइंस बोलेंगे तो मेरा जवाब बदल जाएगा। लेकिन आपका सवाल है सनातन और साइंस कितना ओवरलैप है। ओवरलैप नहीं है, सनातन और साइंस ऐसे या ऐसे नहीं है, सनातन और साइंस ऐसे हैं क्योंकि आप एक लौती ऐसी कौम है जिनके ग्रंथों में आज के पढ़ाए हुए आपके सारे सब्जेक्ट। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कौन सा ऐसा रिलीजन है जो काम वासना पे पढ़ाई कराता है? हम कराते थे, उसमें पूरा बायोलॉजी आता था। हम मनी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, हमने इसलिए एक देवी बना रखी है लक्ष्मी। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम उस समय से था, इसीलिए सरस्वती नाम से एक देवी है हमारी। नहीं तो और कौन से लैंग्वेज में या और कौन से रिलीजन में आप विद्या अपने आप में एक वो है। गलीलियो जैसे लोग और गलीलियो जैसे कई लोग जब पहली बार ये बोल रहे थे कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, और पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, सूरज स्टैटिक है, तो उनको एंटी क्राइस्ट बोल दिया गया था क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा हुआ था कि अर्थ सेंटर है और बाकी सब घूम रहा है। जब वहाँ पे अर्थ को सेंटर बता के लोग गोल गोल घुमा रहे थे और जो साइंस के पक्ष में सही बात कह रहा था ना, उसको एंटी क्राइस्ट बोल दे रहे थे। एंटी क्राइस्ट मतलब एंटी रिलीजन। उस समय भी आपके देश में छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो पढ़ाया जाता था बेटा भूगोल पढ़ेंगे। भू मतलब लैंड, गोल तो गोल है ही। और आप इसीलिए आपका जो वराह अवतार है उसकी कहानी में आप देखते हैं कि क्षीर सागर से वराह अवतार अपने दोनों सींग में, कांतारा फिल्म देखी तो तीसरा अवतार जो है वो वराह अवतार कहलाया, वो अपने सींग में लेके पृथ्वी को बाहर पानी से निकल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक इतना बड़ा शरीर था जो पृथ्वी को लेके निकला, नहीं। उसका ये मतलब है कि पृथ्वी में सबसे पहले जीवन आया था पानी में, तो पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली। दूसरा अवतार है कुर्म अवतार, पानी, एक ऐसा जानवर जो पानी और जमीन में दोनों में रह सकता है लेकिन रहना पानी में पसंद करता है। टर्टल, टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस नहीं टर्टल, ठीक है। जो तीसरा पूर्ण जानवर था जो सिर्फ जमीन पे, जो लैंड पे रहता था, वो था बोर, जंगली सुअर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन है इस बात का कि लैंड में पहली बार जो पूर्ण जीवन आया था वो बोर के रूप में आया था, इसलिए वराह अवतार है। उसके बाद बाकी सारे जानवर बने, शेर बना, और साथ में मेटाफोरिकली ये भी है कि जब इंसान बना तो उसको आग जलाना नहीं आता था, उसको कल्टीवेशन नहीं आता था, तो वो क्या खाता होगा? मांस खाता होगा। कैसा मांस खाता होगा? कच्चा मांस खाता होगा। डिपिक्शन नरसिम्हा अवतार, शेर का मुंह जो सिर्फ मांस खाता है लेकिन शरीर इंसान का। इसी में जब इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो जब इतने सारे आपने भगवान बनाए, इतने सारे आपने कैरेक्टर्स बनाए, सबको आपने वेपन दिया, तो महाभारत में बलराम जो हैं, जो कि हम शेषनाग का रूप मानते हैं, बलराम सबसे अच्छे गदाधर थे। बलराम के जो सबसे अच्छे और सबसे स्ट्रांग जो दो शिष्य थे वो थे दुर्योधन और भीम, जिनका आखिरी में गदा द्वंद होता है, ठीक है। उसमें भी बलराम का मानना था कि मेरा दुर्योधन ज़्यादा बलशाली और ज़्यादा अच्छा गदाधर है। तो भीम और दुर्योधन जैसे गदाधरों के जो गुरु थे बलराम, उनके हाथ में आपने तस्वीरों में गदा क्यों नहीं दिया? उनके हाथ में हल है। क्यों? उनका हथियार हल है। क्यों? एग्जैक्टली वो डिपिक्शन है कि उस वक्त तक इंसान कल्टीवेशन सीख गया था। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बहुत करीब से चल रहा है आपका दशावतार का पूरा। जब एक पूर्ण इंसान बना जिसको एक वे ऑफ लाइफ पता थी, जिसको रूल्स ऑफ लिविंग पता था कि इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, सबको लेके चलना है, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। तो आज भी उस चरित्र में जो मानस अपने आप को ढाल ले उसको हम राम कहने लग जाते हैं, वो है रामचरित्र मानस। तो ये सब चीज़ आपके उसमें लिखा हुआ है। बस हम जो आप बोल रहे थे ना, आपके और मेरे इंटेलेक्ट, नहीं, हम लोगों को अब ये सब समझ भी नहीं आता है। पुराने ज़माने में ये सब एक छोटे से गांव के गरीब जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे उसको भी इसकी समझ थी। जो आज आप और मैं बात करते हैं और लोग बोलते हैं वाह यार,
नासा ने आपको बताया और नासा आपको बताता है और अब पूरे विश्व में एक साथ न्यूज़ में चलता है कि चंद्र ग्रहण होगा और सूरज ग्रहण होगा, है ना, सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, ये वाला चंद्र ग्रहण इतने 100 सालों बाद हो रहा है, 39 ईयर्स बाद ये हो रहा है, इसको ऐसे मत देखिए, इसको आप देख सकते हैं, फलाने के सामने मत जाइए, है ना, इस समय आप घर पे रहिए, सब चीज़। आप मेरे गांव के किसी भी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक नॉर्मल से पंडित के पास जाइए, वो आपको हमारा पंचांग देख के वो आज से 100 साल आगे का चंद्र ग्रहण वो आपको बता देगा। तो हम कभी नासा और वेस्टर्न कंट्रीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि आप आएंगे तो हमको सभ्य बनाएंगे। ये तो इन लोगों की समझदारी है और हम लोगों की का इनोसेंस है, बेवकूफ़ी नहीं बोलूँगा, उनकी चपलता है और हम लोगों का बचपना है कि इन लोग आए और इन लोग बोले कि हम बेहतर हैं और ABCD सिखाना इन्होंने हमको चालू किया। ये इसलिए शुरू किया क्योंकि जब ये लोग यहाँ पहली बार आए और इन्होंने देखा कि हमारे देश के बच्चे जब A फॉर एप्पल B फॉर बॉल सीखते हैं, तब उसी उम्र के यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरा पूरा संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, फिर अर्थात बोलते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं उसका एक शब्द भी हमारा बच्चा उच्चारण भी नहीं कर पाएगा उसका। तो इनको समझ में आया कि यार अपने बच्चों को वहाँ तक तो उठा ही नहीं सकते क्योंकि DNA अभी लो है ना, वो भी टाइम उठेगा, इवॉल्व नहीं हुए हैं वो। तो क्या करें? आप दो ही काम कर सकती हैं, या तो आप सामने वाले की लाइन छोटी कर दीजिए, आपने लाइन बड़ी कीजिए। उनकी लाइन बड़ी नहीं हो रही थी, उन्होंने बोला सिस्टमेटिकली चलो इनकी लाइन छोटी करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ नौकरी करना है, तो हमारा लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज सीखने के चक्कर में इन्होंने सिखाना चालू किया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। ये सिखाते सिखाते इन्होंने G फॉर गॉड सिखा दिया हमको। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्टैंड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। मगर ये कहाँ लिखा है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग सीख के तुम इंग्लिश सीखोगे? आप हिंदू हैं, आप सिखाइए अपने बच्चे को A फॉर अग्नि, B फॉर भगवान, B फॉर भगवा, B फॉर बिलीव। C फॉर कैट क्यों सिखा रहे हो? C फॉर कल्चर सिखाओ, C फॉर चंद्रमा सिखाओ, D फॉर धर्म सिखाओ, D फॉर डमरू सिखाओ, E फॉर एलिफेंट सिखाना है ना, E फॉर एक दंत सिखाओ ना। आप आपका बच्चा पूछेगा एक दंत क्या होता है, आप गणेश जी की कहानी सुनाओगे उसको। G फॉर गॉड मत सिखाओ, G फॉर गणेश सिखाओ। सिख हो तो G फॉर गुरु नानक सिखाओ। मुस्लिम हो तो A फॉर अग्नि मत सिखाओ, चलो A फॉर अल्लाह सिखाओ। F फॉर फैन क्या होता है, F फॉर फेथ सिखाओ। S फॉर स्नेक सिखाना है, S फॉर शेषनाग सिखाओ ना। बच्चा पूछेगा शेषनाग क्या होता है, तो आप बताओ कि बेटा 4 युग होते हैं, जब कलयुग खत्म होता है तो फिर से सतयुग शुरू होता है। तो जब फिर से सतयुग शुरू होता है और उसके पहले जब कलयुग के अंत में प्रलय आता है, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयज, बट जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाती है ना, जो शेष होती है ना, उसमें एक नाग बच जाता है जिसको शेष नाग कहते हैं। सो ही नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। कभी नहीं भूलेगा आपका बच्चा और सीख जाएगा कि शेष नाग क्या होता है। फिर जब आप वहाँ से बताएंगे ना कि शेष नाग विष्णु जी के साथ होता है, तो उसको मालूम रहेगा कि शेष नाग ही क्यों विष्णु जी के साथ रहता है, बिकॉज विष्णु जी के पास वो चीज़ें हैं जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, और इसलिए शेष नाग भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आप S फॉर शिव सिखाइए। आई कैन गो ऑन एंड ऑन विद दैट। तो इन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली आपको, आज की डेट में कोई छींक मारता है तो हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आया भैया गॉड ब्लेस यू? आज की डेट में हमसे कोई बोलता है अपना परिचय दीजिए तो हम बोलते हैं कि माय नेम इज अक्षत गुप्ता, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता। नहीं, आप उस धरती में पैदा हुए हैं जहाँ आपकी पहचान आपकी पत्नी और आपकी माँ के नाम से रहा है हमेशा। गंगा पुत्र भीष्म होते थे, अंजनी पुत्र हनुमान होते थे, कौशल्या नंदन और देवकी नंदन और यशोदा नंदन आपके राम और कृष्ण होते थे। इसीलिए मैं अपना परिचय, जब से मैं भी कोई पैदाइश से था, मेरे को भी टाइम जब समझ में आया कि क्या चीज़ें सुधारनी है, तो आज की डेट में मैं अपना परिचय देता हूँ कि हाय, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो आपको सिस्टमैटिकली ख़राब किया गया है। एक रात में आप इस जगह पहुँचे नहीं, आपकी लाइन एक रात में छोटी नहीं होगी, तो आपकी लाइन एक रात में लंबी भी नहीं होगी। आपको धीरे धीरे उसको कर रहे हैं लोग। मेरा इसमें जो प्रश्न था पुष्पक विमानन उसका वो रह गया सर। आपका सवाल ये था ना कि क्या हमको उस समय पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र की जो रियलिटी है। जी देखिए, पुष्पक विमान उस समय चलता हो या ना चलता हो, पर हमको इस बात की समझ थी अपने सनातनी साइंस के द्वारा, इन योर वर्ड्स, कि टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे ले जाया जा सकता है कि इंसान बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन में चल के या दौड़ के नहीं, उड़ के भी जा पाएगा।
इसीलिए आपका पूरा एक विमान पुराण है ना, उसमें बना हुआ है पूरा, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहाँ कहाँ कौन से कंपार्टमेंट में बैठेंगे, कौन से कंपार्टमेंट में फ्यूल होगा। फ्यूल में उन लोगों का मानना था कि मर्क्यूरी इज द फ्यूल दैट कैन लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये भी नासा वाले कुछ कर रहे हैं कुछ उस कर पर रहे हैं जी। उस और मर्क्यूरी इसलिए क्योंकि आप जब मर्क्यूरी को हीट करते हैं तो मर्क्यूरी ऊपर जाता है और लाइट होता जाता है ना। तो और मर्क्यूरी लाइट जितना भी हो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो आपका जो आप फ्यूल जब यूज़ करते हैं तो फ्यूल तो एग्जॉस्ट हो जाता है, मर्क्यूरी एग्जॉस्ट नहीं होता है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा फ्यूल जो कभी एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा, वो चलाता जा रहा है चीज़ों को। तो फिर इससे आपको ये भी समझ में आता है कि उनको मर्क्यूरी की समझ थी। अब अस्त्रों पे आ जाते हैं। ब्रह्मास्त्र था या नहीं था ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन आपको मुझे ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में दसियों रसायनों को मिला के आप कोई न्यूक्लियर वेपन तैयार करते हैं या कुछ भी तैयार, उसमें भी आयरन लगता है ना, उसमें और जो एलिमेंट्स लगते हैं। हमारा ये मानना रहा है कि ये सब चीज़ पहले, अब पहले ये भी बोला जाता है ना कि आप तपस्या करते थे और एक इंसान प्रकट हो जाता था, कोई भगवान प्रकट हो जाते थे। तो आज की डेट में उसको जो साइंस फिक्शन उसमें क्या कहते हैं, टेलीपोर्ट है ना। तो आप फिल्मों में देखते हैं टेलीपोर्टेशन कि कोई वहाँ से एक मशीन के अंदर खड़ा वो दूसरी मशीन से निकल आया। तो आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। पहले लोग सोचते नहीं थे कि फ़ोन पे बात हो जाएगा, अब होता है। पहले लोग सोचते नहीं थे कि लाइव कोई किसी को देख पाएगा, अब होता है। तो आने वाले समय में हम हो सकता है हम अपनी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ा लें कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विमान का भी उपयोग करना छोड़ दें, बस डायरेक्ट आ जाए। तो ब्रह्मास्त्र और बाकी अस्त्रों के लिए माना जाता है कि वो मंत्रों में होता था कि हम एक मंत्र का उच्चारण करके इस आपके आसपास रखी किसी भी चीज़ में उस अस्त्र को ला सकते, एनर्जाइज कर सकते थे। पर अब हम वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब भाई आपकी क्षमता है ना कि आप कितना वजन उठा सकती हैं। उससे ज़्यादा वजन उठाने के लिए आपको अंदर से और बाहर से उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब हम लोग उतने स्वच्छ, उतने विद्वान और उतने अंदर से प्योर नहीं हैं कि हम उन मंत्रों का उच्चारण करके उन मंत्रों का बोझ अपने पे लेके उसको अपने कंठ से निकाल पाए। इसलिए हम उन अस्त्रों का वहन नहीं कर पाते, वो हमारी कमज़ोरी है। मंत्र तो अभी भी हैं, और मंत्र जो भी हैं जहाँ भी हैं उसका उच्चारण करने वाले लोग नहीं बचे अब, ऐसा। अक्षत जी, अभी आपने 2-3 शब्द यूज़ करे, जैसे शेषनाग के बारे में बात करी आपने लक्ष्मी जी के बारे में बात करी। तो ये देवता भगवान से कितना अलग थे? क्या देवता ही भगवान है? और क्या देवता जो मनुष्य हैं उन्हीं का इवॉल्व्ड वर्जन है, या ये डिफरेंट ही ऑल टुगेदर डिफरेंट रेस हैं? नहीं, ये अलग रेस है। सबसे पहले तो देवताओं में और भगवानों में फ़र्क है। आपके भगवान गिनती के हैं, देवगण बहुत सारे हैं। भगवान क्या होता है? भगवान का फुल फॉर्म पता है आपको? मैं हूं ना। भगवान का फुल फॉर्म होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि और न से नीर। जो भी शख्स इन पांचों तत्वों को, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को अपने वश में करने की क्षमता रखे, वो आपके और मेरे लिए भगवान हो जाता है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये कर सकते हैं। इसीलिए सूर्य देव है, भगवान नहीं, क्योंकि सूर्य सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं, अग्नि। हालांकि अग्निदेव और अलग है, पर तपिश का कंट्रोल जो है वो सूर्य देव के पास है। और अग्नि जो है वो सिर्फ अग्नि कंट्रोल कर सकते हैं, वो नीर, पानी को नहीं कर सकते। इसीलिए हम जल देव भी बोलते हैं, इसीलिए हम भूमि की भी पूजा करते हैं, इसीलिए हम वायु देव हैं। हनुमान वायु पुत्र थे। तो ये जितने हैं ना, ये पांचों, ये देव हैं। इन पांचों देवों को जो कंट्रोल कर ले वो भगवान है। इसीलिए जब सती ने अपना देह छोड़ा था और शिव जी उनका पार्थिव शरीर लेके भ्रमण पे निकले, उसके बाद वो वैराग्य ले लिया उन्होंने, बिल्कुल उसमें चले गए। तो मानव योनि में एक लड़की पैदा हुई राजा हिमालय के घर पे, है ना, जिनका नाम था पार्वती। पार्वती एक योनि से पैदा हुई थी और एक आम लड़की थी। वो पुनर्जन्म थी सती की, पर उनको पता नहीं था। उनको पूरी दुनिया छोड़ के शिव से प्रेम हो गया। तो लोगों ने बोला, अरे तुम इंसान हो, तुम शिव के बगल में बैठने लायक नहीं हो। तो उन्होंने पूछा क्या करना पड़ेगा शिव के बगल में बैठने के लिए, वो लायकी साबित करने, सिद्ध करने के क्या करना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने बोला कि उसके लिए तुमको इन 5 तत्वों को सिद्ध करना पड़ेगा, भूमि, गगन, वायु, नीर और अग्नि।
उन्होंने उन 5 तत्वों को वश में किया, सिद्ध किया, जिसके बाद वो शिव तक पहुंच पाई और शिव की अर्धांगिनी और शिव की समकक्ष बनी। तब पार्वती के साथ शिव की बराबरी हुई। तो ये होते हैं भगवान और ये होते हैं देव। इसी का एक सब क्वेश्चन है मेरा कि वानर, रीछ और नाग, तो ये भी जनजातियां हैं या फिर ये भी ऑल टुगेदर डिफरेंट रेस है? असली में ये सांप हैं, राक्षस है या नाग है? ये सब हमारे ग्रंथों के हिसाब से हमारे ही अलग अलग ब्रांचेस हैं। कैसे? क्योंकि आप देखिए, जो हम जब जामवंत की बात करते हैं तो उनका शरीर रीछ जैसा है, उनका चेहरा रीछ जैसा है, लेकिन वो बात करते थे। उनका हाथ पैर था, वो 2 पैर में चलते थे, है ना। वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे और उनका जीवन बहुत लंबा था। वो माना जाता है कि ब्रह्मा ने जब पृथ्वी बनाई, जब ब्रह्मांड बनाया, उसके पहले से जामवंत है। जामवंत एक समय में हनुमान जी से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे अपनी जवानी में, और आखिरी में वो कृष्ण तक से लड़े हैं और 21 दिन कृष्ण से लड़े। आप सोचिए कि वृद्ध अवस्था में एक रीछ, उसको रीछ राज भी बोला गया है, वो उस समय इतने शक्तिशाली थे कि अपने वृद्धावस्था में भी कृष्ण से 21 दिन लड़ गए थे। राम का तो साथ दिए ही थे। वैसे ही आप सांपों में आ जाइए, हम लोगों में और लगभग विश्व के हर रिलीजन में, लगभग सब में सर्पों को एक अलग स्थान दिया हुआ है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो शेषनाग की बात हुई। वासुकी को आप कहते हैं नागराज। नागों के जो राजा हैं वो शेषनाग नहीं है, नागों के राजा हैं वासुकी। वासुकी कौन है? जो शिव के गले में बैठते हैं। अब अभी की बात है, शायद 1 आध साल हुआ है, अभी तक माना जाता था कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े सांप का जो अवशेष मिला है उसको टाइटाना बुआ बोला जाता था, अमेरिका में कहीं मिला था। तो ये माना गया था कि एक समय पे ही मस्ट हैव बीन दी किंग ऑफ स्नेक्स। जो सबसे बड़ा होता है उसको किंग बोल दिया जाता है। तो किंग ऑफ स्नेक्स टाइटाना बुआ था, अमेरिका के उसमें उसका अवशेष मिला था। अभी साल भर पहले गुजरात में एक सांप का अवशेष मिला है जो टाइटाना बुआ से बहुत बड़ा है। उसका साइज है 15 मीटर। 15 मीटर मतलब होता है लगभग 50 फुट, 49 पॉइंट समथिंग। तो राउंड फिगर में आप समझ लीजिए कि 50 फुट का एक सांप मिला। और फिर टाइटाना बुआ का जो टाइटल था किंग ऑफ स्नेक्स, वो दिया गया इस सांप को, क्योंकि वो उससे भी लंबा था। वो था कुछ 7-8 मीटर का, यह है 15 मीटर का, लगभग दुगना। और क्योंकि वो भारत में मिला था तो जो खोजकर्ता थे उन्होंने उस अवशेष को नाम दिया वासुकी इंडिकस। ठीक है, नागों के देवता। जी, नागों के देवता। और किंग ऑफ स्नेक्स का टाइटल इधर आ गया। तो जो वासुकी इंडिकस जो नाम मिला है, और हमको तो लैंड ऑफ स्नेक्स बचपन से बोला गया है। तो अभी तक अगर आप इस बात से ऑफेंड होते थे ना कि ये स्नेक चार्मर्स, लैंड ऑफ स्नेक्स, तो अब से आप उस पर भी प्राइड ले सकते हैं। आप बोले हम नहीं होंगे तो कौन होगा? लैंड ऑफ स्नेक्स। जहाँ किंग ऑफ स्नेक्स रहेगा वही ना होगा लैंड ऑफ स्नेक्स। अब इसका दूसरा रूप आप देखिए कि अगर आप बोलते हैं कि वासुकी का साइज 50 फुट था, तो वासुकी का वजन भी 50 फुट के हिसाब से होगा। ठीक है, कई 100 किलो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और उसका लेंथ है। तो अगर वासुकी कुंडली मार के भी बैठेगा तो उसको कितना स्पेस चाहिए? बहुत सारा स्पेस चाहिए। अब आप सोचिए कि शिव का साइज क्या होता होगा, कि जो शिव के कंधे पे वो वजन आ जाता था और शिव को असर ही नहीं होता था। और वासुकी जितना खतरनाक और 50 फुट का वजनी सांप जिसके कंधे पे टिक जाए, वो थे शिव। और आप सोचिए कि अगर फिर शिव का जो साइज था तो नंदी का साइज क्या होगा, जो शिव और वासुकी दोनों का वजन उठा लेता था उनके त्रिशूल के साथ। अब आप बोलेंगे है बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन इतने बड़े बड़े थोड़ी ना होते हैं। अरे भाई, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। आज की डेट में आप जो एलिफेंट देखते हैं, आपको एलिफेंट के पूर्वजों का अवशेष मिला हुआ है, उसको मैमथ बोलते थे। आज की डेट में जो आप शेर देख के घबरा जाते हैं कि 8-10 आदमी को तो एक शेर निपटा दे, उनका पूर्वज का भी अवशेष मिला हुआ, उसको कहते हैं सेबर टूथ। तो अगर आपको हाथी का अवशेष मिल गया है मैमथ में, तो उसके पहले ऐरावत नहीं था जिसपे इंद्र बैठते हैं। इसको आप मुझे कैसे प्रूव करोगे? फिर वही वोटिंग वाली बात आ गई कि महीने भर बाद वो वोटिंग का लाइन आपके उंगली से मिट जाएगा। लेकिन तो जब आप प्रूव नहीं कर पाएंगे ना, तो भी फैक्ट विल रिमेन फैक्ट कि आप गई थी और वोट दे के आई थी। तो प्रमाण मिट जाने से सच्चाई नहीं मिट जाती।
तो मेरा मानना है कि वासुकी थे इतने बड़े, और अगर आज की डेट में सांप इतना बड़ा मिलता है आपको, है बहुत बड़ा सांप होता है तो बोलते हैं कि 8 फुट का, 9 फुट का, 10 फुट का। मैं बोल रहा हूँ 50 फुट के सांप के इसी पृथ्वी पे किसी दिन रेंगने के का प्रमाण मिल गया, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 40 फुट का आदमी नहीं होता होगा। अच्छा अक्षत जी, आपकी एक पुस्तक नई आ रही है नागा वॉरियर्स के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है एग्जैक्टली उस बुक में, हमें क्या क्या जानकारी इसमें मिल सकती है। मैं अभी कई जगह बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे सुनने वाले इस लाइन को इतनी बार सुन लें कि उनको कंठस्थ हो जाए। वो लाइन ये है कि अगर आप अपने आर्मी के सेना से, मतलब आर्मी के जवानों से, अपने एयरफोर्स के पायलट से और अपने नेवी के सील्स को देख के आप डरते नहीं हैं, बल्कि आपको उनको देख के उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है, तो अगली बार से जब आप नागा साधुओं को देखें तो उनसे घबराइए, डरिए मत, उनको मान दीजिए। क्योंकि जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपकी सरहद की रक्षा करते हैं, इनको बनाया ही गया है आपके धर्म की रक्षा करने के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं का क्रिएशन किया था 7वीं 8वीं शताब्दी में, और उन्होंने किया इसलिए था क्योंकि उनको उस वक्त समझ में आ गया था कि आने वाला वक्त जो कि आज तक चल रहा है, आप अपने धर्म की रक्षा सिर्फ शास्त्रों से नहीं कर पाएंगे, आपको शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी बराबर जरूरत पड़ेगी। और शस्त्र उठाने वाले उस समय के जो लोग थे वो सिर्फ अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपना राज्य और अपनी प्रजा बचाने के लिए ही शस्त्र उठाते थे। तो धर्म के लिए शस्त्र कौन उठाएगा? तो उन्होंने शिव की एक सेना बनाई जिसको आप और मैं नागा साधुओं के नाम से जानते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आपके और मेरे धर्म की रक्षा करना। तो ये होते हैं नागा साधु, और इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सच हैं, मतलब इतिहास है आपका, जिसमें से एक इतिहास है कि कृष्ण की नगरी गोकुल में अहमद शाह अब्दाली एक चोर था जिसने अपनी सेना बना के अपने आप को शासक घोषित कर लिया था अफगानिस्तान का। उसने गोकुल पे हमला किया था, उसको ये नहीं मालूम था कि थोड़े बहुत नागा साधुओं का एक छोटा सा जत्था गोकुल में एक सम्मेलन कर रहा है, और नागा साधुओं ने उस पूरी आर्मी की जो हालत की थी, जो दुर्गति बनाई थी, है ना, तो वो बहुत ही कम थे और ये बहुत ही ज़्यादा थे अहमद शाह अब्दाली के लोग। उसके बावजूद आज आपका गोकुल इसलिए स्टैंडिंग है क्योंकि नागा साधु सब के सब अपनी जान दिए थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को जीतने नहीं दिए थे। तो उसके आसपास बहुत कम डॉक्यूमेंटेड है, तो मैंने उसके आसपास थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके, वी आर कॉलिंग दिस बुक अ हिस्टोरिकल फिक्शन। इसका नाम है द नागा वॉरियर्स। ये 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट रिलीज़ हो चुका है, आपके आसपास के बुक स्टोर्स में, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, सब जगह मिल जाएगा। इसका दूसरा पार्ट इसी साल रिलीज़ करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब ऑडियंस को या रीडर्स को इस बात का वेट करना पड़ता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बिल्कुल तो मैं अपने रीडर्स को इंतज़ार नहीं कराते हुए इसी साल के अंत तक आपको इसका सेकेंड पार्ट दे दूँगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सेकंड पार्ट को भी पढ़ने के लिए अक्षत जी। यदि आप और मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए भले हथियार ना उठाएं, लेकिन आप और मैं धर्म की रक्षा, कोई हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोले और हम लड़ने को तैयार हो जाएं, ऐसे तो हम सबसे ऐसे ही मिलते हैं, मगर धर्म के खिलाफ बात हो तो हम एक हाथ हटाने को तैयार हो जाएं। बिल्कुल। तो आप में और मुझ में भी एक नागा साधु है, और नागा सिर्फ साधु नहीं होते हैं, नागा साध्वी भी होती हैं। मतलब सिर्फ मैं नागा नहीं बन सकता हूँ, आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं। तो हर वो शख्स जो अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ने मरने को तैयार है, कम से कम ऑब्जेक्ट करने को तैयार है, वो सब नागा साधु हैं। और उस तरीके के हर शख्स के लिए जो आम तौर पे और चाहता है कि सबसे मैं हाथ जोड़ के मिलूं, पर ज़रूरत पड़ने पे उसको एक हाथ हटाना आए, उन लोगों के लिए। और नागा साधु की पढ़ाई करते समय, इसकी लिखाई दोनों करते समय, मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है जो मैं आपके माध्यम से आपके सुनने वालों तक पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो नागा साधु कौन होते हैं, हिंदू कौन होता है, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ? उसका जवाब यह है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। ये दोनों आप ही हैं। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू नमन है, तू प्रहार है। तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है। तू ढाल है, तू तीर की नोक है। तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है। तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। तू पुण्य है, तू पाप है। तू वरदान है, तू श्राप है। तू शोर है, तू मौन है। उनको चुनना है कि तू कौन है। तो ये होते हैं आप, और ये होते हैं आपके नागा वॉरियर्स। अक्षत जी, बहुत सुंदर कविता।
बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद वाणी को विराम दूंगी। आजकल जो जेंजी है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में मेड्यूसा और सन को गॉड, मेड्यूसा को गॉड नहीं बट सन को गॉड मानने को तैयार है, अपने सूर्य को देवता मानने को वो अनुकूल क्यों समझता है? हमारी पोजीशनिंग गलत हो गई? अपने आप को, सनातन को, हिंदुत्व को, धर्म को कैसे हमने इतना कूल पोजीशन नहीं कर पाए? क्या क्या गलती रही? ये बहुत लंबे वक्त से धीरे धीरे हुआ है, और इस पे हमको डिमीन करने के लिए बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे देशों ने बहुत सिस्टमेटिकली उसको ख़राब किया। अभी जैसे आपने बोला कि ग्रीक माइथोलॉजी जो है वो सन को गॉड मानते हैं, एंड दे टेक प्राइड इन इट। यस। अभी जैसे हम नागा साधु की बात कर रहे थे ना, आप किसी भी जेनजी से पूछेंगे कि ग्रीक्स के बेस्ट वॉरियर्स कौन है, तो तुरंत बताएंगे स्पार्टन्स। यस। फिर आप पूछेंगे जापान के बेस्ट वॉरियर्स क्या हैं, वो तुरंत बताएंगे समुराइज। फिर आप पूछेंगे भारत के हिंदुओं के बेस्ट वॉरियर्स कौन है, तो कोई आपको नागा नहीं बोलेगा, आपको पता ही नहीं है। आप ग्रीक की माइथोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें मेड्यूसा होती है ना, मेड्यूसा सबको पता है। स्पेन में वो यूनिकॉर्न होता है, वो सबको पता है। चाइना में ड्रैगन होता है, वो सबको पता है। लेकिन आपके हिंदुत्व में, आपके हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में वो कौन सा मैजिकल क्रीचर है, वो आपको नहीं पता। उसका नाम है नवगुंजरा जी। अच्छा जी, उसका नाम है नवगुंजरा। नव मतलब 9, गुण मतलब क्वालिटीज, और जरा मतलब ओल्ड। तो वो 9 अलग अलग जानवरों से मिल के बना था। उसके 4 जो पैर थे वो 4 अलग अलग जानवरों के थे, जिसमें से एक हाथ था और उस हाथ में कमल होता था। और मैं मोदी जी को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ, हालांकि मैं हूँ बीजेपी को पसंद करने वाला, लेकिन वो सच में वैसे ही बना हुआ है कि उनका एक हाथ है जिसमें कमल है, ठीक है। तो उनका चेहरा अलग है, उनका जो पूँछ है वो पूँछ में सांप है, मतलब पूँछ इज अ स्नेक। तो 9 अलग अलग जानवरों को मिला के एक बहुत बड़ा क्रीचर जो हाथी से भी बड़ा होता था, डायनासोर के साइज का माना गया है, उसको कहते थे नवगुंजरा। तो हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको लोगों ने यही बताया कि अरे तुमसे इंटरेस्टिंग तो हमारा है, तो हम अपने आप को छोड़ के ना पूरी दुनिया सीखने को निकल गए। ये एक गलती हम इंडिविजुअली और एज इंडियंस कलेक्टिवली भी करते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, हम चांद पे पहुँच गए, हम मार्स पे चले गए, हम सोलार सिस्टम के बाहर निकल गए कलेक्टिवली, है ना। लेकिन आज तक हम पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुंच पाए, हम समंदर के आखिरी तल तक नहीं जा पाए। तो हम अपने अंदर भी नहीं जा रहे हैं और हम पृथ्वी के अंदर भी नहीं जा रहे हैं। हमको बाहरी दुनिया और जो पहुंच से बाहर है हम उसी की तरफ लालायित रहते हैं। आप देखिए, आपने आर्टिफिशियल अंडा बना लिया, है ना, एडिबल है, खा सकते हैं। पत्ता गोभी बना दी आपने, आर्टिफिशियल चावल बना लिया, दाल बना लिया, सब खा सकते हैं, ठीक है। एडिबल ऑयल बना लिया। लेकिन आप आज तक शहद कैसे बनाते हैं आपको नहीं पता है। आप आज भी मधुमक्खी से उसको चुरा ही रहे हैं, आपको नहीं पता कि शहद कैसे बनता है। तो जो चीज़ ऑलरेडी है आप उसको बनाना नहीं सीख पाए, उसकी तासीर नहीं समझ पाए, लेकिन आप आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो मटेरियलिस्टिक और आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते हम अपने सनातन धर्म से और अपनी महान सभ्यता से दूर होते चले गए। ये कलेक्टिव और इंडिविजुअल गलतियां हैं जिसको आपके और मेरे जैसे लोग ऐसे ही रोज़ बक करके सुधार देंगे विद टाइम। बिल्कुल अक्षत जी, बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू एक कॉन्वर्सेशन को करने के लिए। बहुत सारी बातें रह गई हैं क्योंकि हम लोगों को यूथ को समझाना है कि अपने में प्राइड लेना है, अपने आप को कूल समझना है। तो आई होप हम लोग एक सेकंड पॉडकास्ट बहुत जल्दी शूट करेंगे, जब भी आपके पास समय हो। जी, मैं 2 चीज़ें आपके माध्यम से ऐड करना चाहता हूँ इसमें। जी बिल्कुल। पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे नागा साधु, अभी कोविड में बहुत लोग हिंदुत्व की रक्षा करने की कोशिश में या हिंदुत्व से कन्वर्ट ना होने की कोशिश में पिछले 3 युगों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मरूंगा तो मेरे को 4 कंधे मिल जाएंगे, अंत्येष्टि में ले जाना। मैं थोड़ा वजनी हो सकता है, 6 लग जाए, पर मिल जाएंगे। लेकिन कई अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से उनकी अंत्येष्टि नहीं हो पाई। और ये नागा साधुओं की कहानी और गोकुल के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे ये बात समझ में आई कि आप सोचिए कि वहाँ जितने लोग लड़े थे, जब वो सब मर गए थे तो उनको कंधे पे ले गया कौन होगा? कोई नहीं ले गया होगा,
है ना। तो वो आपके धर्म की रक्षा के लिए जान दे दिए और आप उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से कर नहीं पाए। तो मुझे अभी अभी पिछले कुछ महीनों से बात कचोट रही है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कश्मीर से लेके साउथ पूरा, मैं कई अलग अलग शहरों में एक यज्ञ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जुलाई में होगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख पाएंगे बहुत जल्दी कि मैं कब कब कौन कौन से शहर में हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ कश्मीर के आदि गुरु शंकराचार्य की मंदिर से। जी, वहाँ उनका एक मंदिर है, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। फिर उत्तराखंड में ऋषिकेश या हरिद्वार, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश में बनारस और अयोध्या दोनों करेंगे। फिर बिहार में गया, मध्य प्रदेश में उज्जैन, गुजरात में द्वारका, महाराष्ट्र में नासिक, नीचे रामेश्वरम और आखिरी में हम करेंगे कोचीन, क्योंकि कोचीन में भी आदि गुरु शंकराचार्य का एक बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। तो हम आदि गुरु शंकराचार्य से शुरू करके आदि गुरु शंकराचार्य में ये यज्ञ का समापन करेंगे। हर जगह 24-24 घंटे का यज्ञ होगा, अलग अलग तारीखों को। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूँ, आप वहाँ आइए, श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि आप आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो अपनी जान गंवाएं आपके लिए, है ना, आपके पूर्वज हैं वो। और अपनी आहुति दीजिए, मगर आहुति का मतलब पैसा और दान पेटी में नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आइए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए, मुझसे मिलिए, उस यज्ञ में जितनी देर चाहें रुकिए। अगर आप उस शहर में हैं तो आइए, आप उस शहर के आसपास हैं तो अपना काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए आइए मेरे साथ खड़े होने के लिए। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपके जानने वाले उस शहर में जितने लोग हैं उनको भेजिए वहाँ। हम जितनी बड़ी भीड़ और तादाद में ये करेंगे उतना अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल होता है बहुत लोगों का कि अक्षत, तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है, तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, तो कैसे करें, कहाँ करें। तो मैंने और मेरी टीम ने एक कम्युनिटी की शुरुआत की है जिसका नाम है NFA, जिसका फुल फॉर्म है नॉट फॉर ऑल। जी, तो अगर आप सच में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप NFA कम्युनिटी का हिस्सा बने। मेरे कैसे कहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे लिंक इन बायो, ये मुझे याद करना पड़ा है कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे लिंक इन बायो में जाएं और अपना मेंबरशिप लें। पहले आओ पहले पाओ की पद्धति से आप उस पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्योंकि हम सबको नहीं अलाउ कर रहे हैं। जो पहले आएगा उसको हम ले लेंगे। हम हर स्टेट से सिर्फ 500 लोग ही ले रहे हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश जितना जैसा बड़ा प्रदेश हो या बहुत छोटा सा प्रदेश हो, 500 लोग जिस स्टेट से होंगे, मेरी टीम को उसका दरवाज़ा फ़िलहाल के लिए फर्स्ट फेज़ में बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप उन 500 लोगों में होना चाहते हैं अपने स्टेट में, तो NFA मेरे लिंक इन बायो में आके मुझसे जुड़िए। उसमें आपको 12 महीनों में, ये 1 साल का मेंबरशिप है, उसमें आपको 12 महीनों में 12 कमाल के अलग अलग जॉनर के स्पीकर्स मिलेंगे। कौन होंगे वो सरप्राइज़ है। तांत्रिक भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, एक्टर भी होंगे, राइटर भी होंगे और भी बहुत कुछ होंगे। और हर महीने एक बार आप मेरे से तो बात करेंगे, तो जूम कॉल जैसा होता है, उसमें आप सब मेरे सामने बैठ पाएंगे, मुझसे सवाल पूछ पाएंगे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, और आप और हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको 1 लाख से भी ज़्यादा बुक्स में बहुत हेवी डिस्काउंट्स मिल रहा है ताकि आप पढ़ें और पढ़ाएं। तो बुके देना एक दूसरे को बंद करो, बुके की जगह बुक दो। बुके अगले दिन चला जाता है कूड़ेदान में, बुक दोगे तो हमेशा संभाल के रखें, कोई तो पढ़ेगा। तो इसलिए बुक्स पे हेवी डिस्काउंट्स, 1 लाख से ज़्यादा टाइटल्स पे मुझसे बातें, और मेरे जैसे और 12 स्पीकर्स जो आपसे 1 to 1 बात करेंगे। तो आइए जुड़िए। थैंक यू सो मच अक्षत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।